हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डिजिटल मैडम। और मैं हूं रितु कौशिक। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेज़न एडवर्टाइजिंग के बारे में। कैसे आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने ऑल ओवर स्टोर को प्रमोट कर सकते हैं। तो बहुत कम प्राइजेज में तो कैसे एडवर्टाइजिंग सेक्शन को कैसे यूज करते हैं वो इसमें वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आज मैं बताऊंगी फ्रेंड्स आपको ऑटोमेटिक जो कैंपेन होते हैं वो कैसे रन करते हैं। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड, जब भी हम अमेज़न पर नए होते हैं और हमें अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को इंक्रीज़ करना है और हमें एडवर्टाइजिंग सेक्शन की हेल्प लेनी है, तो सबसे पहले हमें ऑटो कैंपेन से स्टार्ट करना होता है। क्योंकि ऑटो कैंपेन क्या होता है कि हमारा जब ऑटो कैंपेन चलेगा, तो हम अब अपने किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, तो हम उसका ऑटो कैंपेन चलाएँगे। और उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारे पास कीवर्ड्स आएँगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट की सेल्स आएगी, वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा ऑटो कैंपेन से किस-किस कीवर्ड पर कहाँ-कहाँ से सेल्स जनरेट हुई है। तो हमें क्या होता है, फिर जब हम मैनुअल कैंपेन्स चलाते हैं, तो हमें हमें तभी पता चलता है कि हमें जो ऑटो कैंपेन्स में जिस कीवर्ड से सेल्स आई है, हम उन कीवर्ड्स को वहाँ से पिक करते हैं और उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हम अपना मैनुअल कैंपेन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, वीडियो पर बने रहिए एंड तक। और इसके लिए फिर सबसे पहले हम चल रहे हैं यहाँ पे कैंपेन वाले सेक्शन में। तो कैंपेन्स पे हम आ गए हैं यहाँ पे एडवर्टाइज सेक्शन पे। कैंपेन मैनेजर मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। कैंपेन मैनेजर जब आपका ओपन होगा, तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे कैंपेन आ रखा है। कैंपेन के अंदर यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले हम। उसके बाद क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास चूज योर कैंपेन टाइप आ जाएगा। तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड है या स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है। हमारे पास अगर ब्रांड रजिस्टर्ड है आपका, मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तभी आप ये बेनिफिट उठा सकते हैं कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड का आप एड्स चला सकते हैं, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। ये दोनों एड्स जो होंगे आपकी तभी चलते हैं, अदरवाइज आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की चला सकते हैं विदाउट ब्रांड एड के। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला हमारा आ गया है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। तो हमें इस पे चलाने के लिए करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रमोट प्रोडक्ट लिस्टिंग। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैन हेल्प इन प्रमोट प्रोडक्ट्स टू शॉपर एक्टिवली सर्चिंग विद रिलेटेड कीवर्ड्स और व्यूइंग सिमिलर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। तो हम इस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है आपको। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपको जिस भी आप अपने प्रोडक्ट के लिए चला रहे हैं ऐड, आपको उसमें आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नेम या फिर जिस भी एसकेयू नेम्स का आप करा सकते हो। यानी कि आप हो सकता है कि आपका कोई वेरिएशन बने हो, किसी आप स्पेशल एसकेयू का चला रहे हो, तो आप यहाँ पे एसकेयू के अकॉर्डिंग एसकेयू डालेंगे और उस एसकेयू का नाम डालेंगे। अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए चला रहे हैं तो नाम उसका डालेंगे। अगर आप किसी वेरिएशन के लिए चला रहे हैं तो जो वेरिएशन का कोड होगा वो आप डालेंगे। उससे क्या रहेगा फ्रेंड्स, फ्यूचर में भी जब आप कभी भी एड्स स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होगा कि मेरा इस प्रोडक्ट से ये बेनिफिट हुआ है और इस प्रोडक्ट की वजह से हमारा जो जो मेरे पास इतनी यहाँ पे सेल्स आई है। तो आपको प्रोडक्ट का एक्चुअल में पता होगा कि कौन से प्रोडक्ट या कौन से वेरिएशन से आपको सेल्स आई है। और तो यहाँ पे आप चला सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आता है यहाँ पे सजेस्टेड। प्रोडक्ट के अंदर आता है सजेस्टेड, सर्च, एंटर लिस्ट और अपलोड। हम कौन से प्रोडक्ट के लिए करना चाहते हैं वो हमारे पास यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाती है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट लिस्टेड होते हैं और एलिजिबल होते हैं वो सारे हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। उसका जैसे यहाँ पे ऑप्शन आता है क्लिक ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट है वो ऐड हो जाएंगे। हमें जैसे इस प्रोडक्ट के लिए हमें चलाना है और सेम ही ये सेम मतलब किसी वेरिएशन के प्रोडक्ट पार्ट है ये। तो जैसे हमने इसको चला दिया, उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन टारगेटिंग। टारगेटिंग में हमारे पास 2 टाइप्स आ रहे हैं, एक ऑटोमेटिक टारगेटिंग और एक मैनुअल टारगेटिंग। हमें जो सबसे पहले मैंने आपको जैसे फर्स्ट पहले ही बताया था ये बात कि हमें ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे वर्क करना है। क्योंकि हम जब तक ऑटोमेटिक टारगेटिंग नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कौन से प्रोडक्ट, कौन से कीवर्ड से हमें जो है सेल्स जनरेट होने वाली है, हमारे कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स क्या हैं। अगर कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा कॉम्पिटिटर है और जो ज़्यादा सर्च में आ रहा है वो भी हमारे हो सकता है कीवर्ड्स में ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर आ जाए। तो हमें ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे वर्क करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पे उसके जस्ट नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक टारगेटिंग। उसके अंदर आता है सेट डिफ़ॉल्ट बिड। हमारे पास ऑप्शन आ रखा है कि यहाँ पे सजेस्टेड बिड में आ रहा है लेकिन रेगुलर की 50.10 ये होता है फ्रेंड डिफ़ॉल्ट बिड।
इसमें क्या होता है, सजेस्शन यानी कि अमेज़न जो है सजेस्ट कर रहा है इन प्रोडक्ट के लिए कि आपको इतने रुपीज़ देने चाहिए और तो ये हम सजेस्ट करें। लेकिन हमारा जो बजट होगा हम अपने बजट के अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे। और ये सिर्फ़ क्या होता है कि हम जितने हम यहाँ पे इसकी बिड डालेंगे उतना ही हमारा प्रोडक्ट, अगर हम ज़्यादा डालेंगे या अमेज़न के हिसाब से डालेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ऊपर दिखाई देगा, अदरवाइज़ हमारा प्रोडक्ट नीचे दिखाई देगा। तो हम अपने अकॉर्डिंग जैसे इसकी ₹5 डाल देते हैं डिफ़ॉल्ट बिड, तो ₹5 हम डाल देते हैं। हम ज़रूरी नहीं कि जो अमेज़न रिकमेंड कर रहा है आपको वही डालिए, क्योंकि कई बार क्या होता है अमेज़न हमारा जो पैसा है जल्दी-जल्दी हमारा स्पेंड हो जाता है, लेकिन हमें बिल्कुल एग्ज़ैक्ट अमेज़न के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। हमें थोड़ा-सा अपना भी देखना है कि हमारा बजट कितना है, हम कितना कैंपेन्स रन करना चाहते हैं कितने, तो उस अकॉर्डिंग हमें अपनी जो है डिफ़ॉल्ट बिड यहाँ पे रख लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लिखने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग का। नेगेटिव कीवर्ड्स फ्रेंड्स वो होते हैं कि जैसे हम कोई प्रोडक्ट अपना हमने किसी प्रोडक्ट की कैंपेनिंग चल रही है, ये अभी इसमें वर्क नहीं करेगा, ऑटोमेटिक कैंपेन के अंदर नहीं चलता है ये। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग चला रहे हैं ना, तो उसमें ना बहुत सारे कीवर्ड्स आएँगे, बहुत सारे एसेंस आएँगे, ठीक है? और किसी का एसक्यूज़ भी आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स हमें क्या होता है, किसी को ये नहीं पता कि इसका क्या है, ब्रांड नेम डाल देते हैं। तो वो सब जो भी जितने भी कीवर्ड जो भी सर्चिंग होती है ना, जब हम अपना ऑटोमेटिक कैंपेन चलाते हैं, तो उसके अंदर हमारे प्रॉपर एक कीवर्ड्स का एक जनरेट की जेनेरिक कीवर्ड्स का हमारे पास एक लिस्ट बन के आती है, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम वहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि हमारा इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है या नहीं है। जो नहीं होते वो नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा प्रोडक्ट ऐसी जगह पे दिखे जहाँ पर उसके प्रोडक्ट से कोई रिलेटेड नहीं है। जैसे कि हम सपोज़ बोतल कोई सेल करते हैं, हमारी प्लास्टिक की बोतल है लेकिन किसी ने मिल्टन वाटर बॉटल डाल दी, तो हमारा ये रिलेट नहीं करता उससे। तो हमें क्या कहा, मिल्टन वाटर बॉटल को हमें यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल देना कि जहाँ पे भी मिल्टन की वाटर बॉटल सर्च हो, तो वहाँ पर हमारा प्रोडक्ट ना दिखाई दे। तो अगर हम इस तरह की अपनी टारगेटिंग कर लेते हैं, वो हमारा ऑटोमेटिक कैंपेन से जो कीवर्ड्स आते हैं, उनको हम फाइंड आउट करके तब हम अपना नेगेटिव कीवर्ड्स डालते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती। जब हम मैनुअल करते हैं ना, मैनुअल के अंदर हमें यहाँ पर अपने की नेगेटिव कीवर्ड्स डाल देने हैं और उसके बाद हमें आगे नेक्स्ट चलना है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होता है कि जैसे हम बॉटल दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी जैसे टिफ़िन आ गया या किसी की किचन वियर्स कोई मतलब है, तो उन उन चीज़ों के अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, कि अगर कोई यहाँ पर वाटर बॉटल सर्च करा तो ही हमारा प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, अदरवाइज़ ना दिखाई दे अदर अदर प्रोडक्ट्स के साथ। तो ये होता है नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो हम उन प्रोडक्ट्स को या हम उन एसेंस को भी यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमारे पास आ जाती है कैंपेन्स की सेटिंग आ जाएगी, हमारे पास बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ आ गई है, तो हमें हमेशा अप एंड डाउन कर लेना है, ठीक है? अगर डाउन ओनली करेंगे तो हमारी वो क्या हो सकता है कि हमारा सेकंड पेज पे चले जाए, फिर थर्ड पेज पे चले जाए, तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी विजिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हमें अप एंड डाउन दोनों पे करना है हमेशा। उसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर सर्च में ये डाल देना है, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कैंपेन कैंपेन नेम। कैंपेन नेम में आप डाल सकते हो, जैसे आप फर्स्ट डाल रहे हो, फर्स्ट में अंदर क्या करेंगे आप कि एसकेयू कैंपेन आपने रन किया है तो एसकेयू कैंपेन करेंगे, और उसके बाद आप करेंगे कि एसकेयू कैंपेन और आपने किया है ऑटो, ऑटो। और जैसे कोई डेट डाल दिया आपने, कौन मंथ चल रहा है वो डाल दिया साथ में, जैसे आप डाल देंगे सितंबर, ठीक है? एसकेयू का नंबर डाल देंगे, फिर ऑटो कैंपेन है और फिर उसके बाद सितंबर मंथ में चला है। तो उसके बाद आपने इस तरह से अपना कैंपेन नेम लिखेंगे। उसके बाद आपको स्टार्ट डेट टू एंड डेट डालनी है। अगर आपको करना है, कम से कम आप ना कोई भी कैंपेन चलाएँ तो ऑटोमेटिक चलाएँ, मैनुअल चलाएँ। उसका जो मेन हमें पता चलता है ना कि इस कैंपेन के अंदर हमें जो भी मतलब कीवर्ड्स आ रहे हैं, हमारी जो भी इसकी जो अमेज़न पे जो हमारे कैंपेन चलता है, उसकी कम से कम 1 वीक का होना चाहिए, ठीक है? स्टार्टिंग टू एंडिंग डेट। किसी भी कैंपेन को 1 हफ्ता तक चलाइए और उसके बाद ही आपको एक्चुअल रिज़ल्ट्स पता चलेंगे कि क्या है इसके। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ, जैसे 29 से स्टार्ट किया आपने, तो 29 से आप नेक्स्ट मंथ के 7th तक आप कम से कम इसको रन कीजिए ऐड को। डेली बजट में आप डाल सकते हो, ₹100 मेरा डेली बजट है, तो मैं यहाँ पे 100 डाल सकती हूँ। ₹50 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है डेली बजट का,
लेकिन आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, 100 रुपीज़ डालना है। अगर आप 1 हफ्ते तक चला रहे हैं तो एक आप अगर आपको दिखता है कि कम रिस्पॉन्स आ रहा है तो अब नेक्स्ट डे आप 200 रुपीज़ डाल सकते हैं, 300 डाल सकते हैं। तो इसलिए आपको डेली मतलब ट्राई करते रहना है, लेकिन कैंपेन को आप कम से कम एक 1 वीक तक चलाइए, उसके बाद आप इसको कर दीजिए लॉन्च कैंपेन। तो फ्रेंड्स इतना ही है, ऑटोमेटिक कैंपेन सबसे पहले रन कीजिए, वहीं से आपको सारे कीवर्ड्स, बिडिंग स्ट्रेटजीज उस वो सारा रिस्पॉन्स आपको वहीं से मिलेगा। तो यही था इस वाले सेक्शन के अंदर, यही था इस वाले कैंपेन के अंदर। और आप डिटेल में जानना चाहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंपेन्स को जानना चाहते हो, तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। बाय।